अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी, क्रिस्पी गार्लिक पोटैटो बाइट्स। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। स्नैक टाइम में, अफ्तारी में, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम इसको आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे अगर आप रेसिपी को सही से फॉलो करेंगे। अगर रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तकरीबन 1 किलो मैंने आलू लेके उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आप क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। आधा कप मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी। फ्राइंग के लिए अलग तेल जाएगा। 1 कप चावल का आटा, इसको अच्छी तरह से छान लिया है मैंने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। 2 से 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के हम इस्तेमाल करेंगे। लहसुन फ्रेश चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून। आधा कप धनिया फ्रेश और 3 से 4 हरी मिर्चें, उनको भी छोटा छोटा चॉप कर लेना है आपने। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून भर के। चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के। उसके अलावा तिल मैं इस्तेमाल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो। ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। मैंने आलूओं में बॉइलिंग के टाइम भी थोड़ा सा नमक डाला था और 1 टीस्पून के करीब मैं मसाले में ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च थोड़ी कम कर दें और अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले लहसुन को मैं 1 मिनट के लिए तेल गरम करने के बाद पका लूँगी। अच्छी तरह से आपने लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन की खुशबू निकलना स्टार्ट हो, इसका मतलब लहसुन जो है वो कुक होना स्टार्ट हो गई है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले। जो भी मसाले हमने निकाले थे वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च, नमक, तिल, चाट मसाला, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 30 सेकेंड्स तक मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तीस सेकेंड तक भूनने के बाद इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और उसको उबाल आने तक पका लूँगी। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा ऐड करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। फ़ौरन से आपने सारा आटा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, लम्प्स नहीं बनेंगे। अगर आप फ़ौरन से पूरा आटा डाल देंगे तो अजीब से लम्प्स बन जाएंगे और वो मिक्स होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और उसको मिक्स करते जाएँ। ये हमारा आटे का मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ जो हमने आलू बॉईल किए हैं उनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अपना मसाला बनाया था चावल के आटे का, उसको हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से हमने इसको मिक्स करना है और इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। इससे जो क्रिस्प है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और आटा जो है वो यकसा हो जाए। ये हमारा आटा तो प्रिपेयर हो गया है। उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के मैं उसको थोड़ा सा लंबाई की तरफ जो है रोल कर लूँगी और उसके बाद उसमें कट कर लूँगी बाइट्स। आप इसको किसी भी शेप में फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सांचा है तो आप कटर की मदद से, सांचे की मदद से भी इसको काट के फ्राई कर सकते हैं, या फिर सिंपल कटलेट्स के शेप में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको बाइट्स बना रही हूँ, पोटैटो बाइट्स, तो मैं इसको इस तरह से कट करूँगी। आगे मैं आपको रिपीट करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने किस तरह से इसको कट करना है। इस क्वांटिटी से मैंने 70 to 80 पोटैटो बाइट्स जो है वो रेडी किए हैं। तो आपको जितने बनाने हों आप क्वांटिटी उस हिसाब से लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 किलो आलू ही लेके बनाएं, आप चाहे तो इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। ये हमारे बाइट्स जो है रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में 1 से 2 दिन इनको रख भी सकते हैं और उसके बाद इनको फ्राई कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का मशवरा मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि आलू फ्रीज़ होने के बाद अपना जो टेस्ट है वो उसका ख़त्म हो जाता है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, डीप फ्राई करेंगे हम इसको। चेक करने के लिए मैंने 1 बाइट इसमें डाली है। जैसे ही तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा मैं सारे बाइट्स इसमें डाल के उनको फ्राई कर लूँगी। ये चले गए इसमें हमारे बाइट्स। अब हम इनको कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई, गोल्डन होने तक आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर होने की वजह से ना ये टूटेंगे ना ये आपस में चिपकेंगे, आराम से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। दो मिनट के अंदर अंदर मेरे जो पोटैटो बाइट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी भी टॉवल टिश्यू पे ताकि इनमें जो भी ऑयल है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत ये लग रहे हैं। सारे हम इसी तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद रिमेनिंग जो भी हमारे पोटैटो बाइट्स हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची हैं। आप इनका क्रंच सुनिएगा, बहुत ही क्रंची और कुरकुरे हमारे ये पोटैटो बाइट्स बने हैं। साथ में गार्लिक का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेहमानों को इसको सर्व कर सकते हैं, अफ्तारी में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल तकिया आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी रिटन रेसिपी भी मिल जाएगी और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी मिल जाएंगे। आप उनको भी लाइक कर दें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।